मित्रों, राजपाल सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने रीजनिंग में रैंकिंग टॉपिक स्टार्ट किया था जिसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज उसकी सेकंड क्लास है। हम जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जिन जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं, लिंक दी जाएगी, उसके माध्यम से आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास कल जो क्वेश्चन करवाए गए थे उसमें आपको नॉर्मल हमने एक बेस बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है आपके, यानी जो पुरानी एग्जाम में है उनमें आपके क्वेश्चन आए हैं। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाएं से है 13वीं, सुमन की स्थिति है दाईं ओर से 12वीं और बाईं ओर से 18वीं। तो मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी? देखें इधर अच्छे से जल्दी से करेंगे। मोहन की स्थिति लेफ्ट से, यदि यहाँ पर है मोहन, ये लेफ्ट से है 13, ठीक। आगे आपसे बोला है कि सुमन है राइट से 12वीं। मान लीजिए सुमन है, ये राइट से है क्या 12वीं। आगे आपसे फिर भी बोला है क्या कि जो हमारी ओर बाईं ओर से क्या 18वीं, यानी कि सुमन है वो बाईं ओर से क्या है 18वीं। तो हम पहले यहाँ से ये पता कर सकते हैं सुमन को बेस बनाकर कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो हम लिखेंगे 18 + 12 और दोनों को जोड़कर करेंगे -1। तो 30 में से यदि एक गया तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आपके आ गए 29। कितना आ गए? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपके टोटल स्टूडेंट कितना आ गए 29। अब हमसे पूछा क्या है कि मोहन के दाईं ओर, यानी कि मोहन यहाँ पर है। अब मोहन के दाईं ओर तो आप देखो 29 में से यदि 13 जाएगा तो मोहन के दाईं ओर कितने बचेंगे? 16 स्टूडेंट। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, सेकंड प्रश्न है आपके सामने। क्या लिखा है देखें इधर। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन ऊपर से है 15वें स्थान पर व सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर। बताओ सचिन व सिद्धार्थ के बीच कितने लड़के हैं? देखो, इसको करने का बड़ा अच्छा तरीका है। पूरे हैं 40 उम्मीदवार, यानी कि यहां से यहां तक पूरे हैं 40। क्या बोला गया आपसे? ऊपर से है सचिन, यानी ये सचिन का दे रखा आपको कितनी पोजीशन? 15। फिर आपको नीचे से दे रखा सिद्धार्थ, है ना, ये सचिन है और ये मान लो सिद्धार्थ है, कितना दे रखा है? 12। अब आपसे ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में कितने हैं। देखो, करने का बहुत अच्छा तरीका, कुछ नहीं करना है। ये 40 लिखा, कितना है आपका? 12 + 15 कितना है? 15 + 12। तब ये 40 है, 40 में से 12 15 कितना? 27। यदि हम लोग घटा लेंगे तो बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 13। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा हमारे सामने कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मयंक का दाएं से है 13वां और रीतू का बाएं से 18वां। तो बताओ रीतू व मयंक के बीच में कितने हैं? यानी प्रश्न आपका ऐसा है कुछ, है ना। ये जो है आपके नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट वो आपको दे रखे हैं 80। कितना दे रखे हैं? 80। अब इधर से किसका दे रखा है? तो उसने बोला है रीतू का। तो रीतू लेफ्ट से क्या है? 18वीं। और यदि मैं मयंक की बात करूं तो मयंक जो है वो राइट से क्या है? 13वां। अब पूछा इन दोनों के बीच में, अभी जो सेम प्रश्न था सेम उसके जैसे करना। क्या है? टोटल है 80 में से क्या क्या घटाना है? 18 + का 13। 80 लिखा, 8 3 11, 1 2 और 1 3 घटा लेंगे कितना बचेगा? 9 और 7 में से 3 गए कितना? 4। यानी कि बीच में आ जाएंगे 49 लोग। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, जल्दी से देखेंगे। क्या लिखा हमारे सामने? ए बाएं से 10वें क्रम पर है, बी दाएं से 15वें क्रम पर। जब उन दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया तो ए लेफ्ट से हो गया 15वां। तो बी का दाईं ओर से नया क्रम बताओ। ऐसे प्रश्न लगभग एग्जामों में रिपीट होते हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है, एक तो मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता दूंगा और एक इसकी हिंट बता दूंगा। देखें इधर, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए की। एक तो ए है और एक बी है ना। दोनों की हम पोजिशन को बना लेंगे। ए का क्या बोला गया आपके सामने कि ए जो है वो लेफ्ट से है 10वां, ये बना लिया मैंने 10वां। और बी का क्या बोला? 15वां, तो मैंने ये भी बना लिया। अब बोला कि दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी कि यहाँ पर आ गया बी और यहाँ पर आ गया ए। इन दोनों ने पोजीशन चेंज कर ली। तो पोजीशन चेंज करने के बाद ए हो गया लेफ्ट से 15वां, यानी ये ए है, ये लेफ्ट से हो गया 15। देखिए इधर, तो मैं ए को बेस बनाते हुए आप देखना, अगर ये 15 है तो ओबियसली यहाँ से यहाँ तक भी कितने होंगे? 15। तो ए की पोजीशन लेफ्ट से भी राइट से भी, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट निकाल लोगे। 15 15 30, 30 में से एक गया, कितना आ गए? 29 निकल कर आ गए।
अब आपसे पूछा क्या है कि भैया बी का दाईं ओर से नया क्रम, अभी मैं सिर्फ बेस बता रहा हूं आपको, यानी बी का इधर से दाईं ओर से ये नया वाला क्रम। अब देखें टोटल है 29, यदि ये 10 है तो ओब्वियसली ये भी कितने होंगे आपके 10 ही होंगे, तो यहाँ से 10 घटा दिए जाए तो आपके सामने आएंगे कितने 19 आएंगे, लेकिन 19 आंसर नहीं है कि वो खुद भी चला गया, तो आप क्या करेंगे +1, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 20वीं पोजीशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। एक तो मैंने आप लोगों को यहाँ इसका बेस बता दिया, अब एक मैं आपको हिंट बता देता हूं, देखो कैसे करना है। जब भी पोजीशन आपस में एक्सचेंज की जाती है तो आप देखना, ए की पहले पोजीशन थी 10, अब ए की पोजीशन हो गई 15, तो दोनों पोजीशन का लेना डिफरेंस कितना आएगा 5, और जिसकी पोजीशन पूछा उसमें जोड़ दो, तो इसकी पोजीशन पहले थी 15, तो 15 और 5 कितना हो जाता 20, तो ये एक ट्रिक हो गई, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ये इसका बेस है। हाँ, अगला प्रश्न क्या है, ए का क्रम ऊपर से है 13वां, बी का क्रम नीचे से 18वां, जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो ए का क्रम ऊपर से हो जाता है 21वां, तो नीचे से बी की स्थिति। अभी मैंने आपको बताया, देखो कर सकते हैं कि भैया ए की स्थिति पहले थी 13, अब उसकी स्थिति कितनी हो गई 21, तो बढ़ोतरी कितनी हुई, तो देखो 13 और 8, और आपको निकालना किसकी बी की स्थिति, तो पहले बी की स्थिति 18, अब वृद्धि कितने की हुई 8 की, तो हम कह सकते हैं 18 और 8 कितने हो जाएंगे 26 आ जाएगी, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये लगभग यानी कि जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें काम कर जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि आप लोगों को प्रश्न को बेसिक से हल करना भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तरीके फेल हो जाते हैं। वैसे तो आपका तरीका फेल नहीं होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, लेकिन आपको बेसिक से हल करना भी याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, क्या बोला है आपके सामने कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से क्रम है 10वां, सोहन का बाईं ओर से क्रम है 25वां, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं यानी कि पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मोहन दाईं ओर से कितना हो गया 22वां, तो सोहन की बाएं से। अब सोहन की आपको चाहिए न्यू पोजीशन, किसकी सोहन की, तो सोहन की पुरानी पोजीशन कितनी दे रखी है आप लोगों को 25 दे रखी। मैंने आपको अभी सिखाया जिसकी पोजीशन पहले कितनी थी 10, अब पोजीशन बदलकर कितनी हो गई 22, तो पोजीशन बड़ी कितनी है 12, ये इसमें जोड़ दिया जाए तो 25, 5 और 2 7, 2 और 1 3, तो इसकी नई पोजीशन हो जाएगी 37वीं। मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या का क्रम बाएं से 5वां, प्रीति का क्रम दाएं से 6वां, जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो वापिस काम्या का क्रम हो गया बाएं से 13वां, तो प्रीति का दाएं से नया स्थान। अब निकालना किसका है प्रीति का, तो प्रीति की पुरानी पोजीशन देख लो, तो प्रीति की पुरानी पोजीशन दाएं से 6ठी। अब जोड़ना क्या है आप देखो, काम्या की पहले पोजीशन थी 5वीं, अब पोजीशन कितनी हो गई 13, तो बड़ी कितनी है 8, वो 8 यहां पर जोड़ लो, तो 8 और 6 14 आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये याद रखिएगा, ज्यादा टिफ नहीं है, इस टाइप के लगभग प्रश्न एग्जाम में आते हैं जब पोजीशन इंटरचेंज की जाती है। चलिए हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, पढ़ेंगे इसको हम। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाएं से है 9वां, कशिश का स्थान दाएं से है 13वां, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीप्ति का स्थान बाईं ओर से हो गया 18वां, तो कशिश का दाएं से। अब निकालना किसका वापिस कशिश का, तो कशिश की पुरानी पोजीशन देख लेंगे, तो कशिश की पुरानी पोजीशन है 13वीं, ये लिखा आपने 13वीं। अब इसमें बढ़ोतरी कैसे हुई वो देख लो, पहले दीप्ति का स्थान था 9वां, अब दीप्ति का स्थान कितना हो गया आपके सामने 18वां, तो बढ़ोतरी हुई 9 स्थान की, और यदि आप 13 और 9 बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। यदि यहां तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे बिना देर किए हुए। चलिए अगला क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है, बाएं से, और बी दाएं से 9वां है, जब अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए बाएं से हो गया 15वां। तो क्या पूछा है पंक्ति में लड़कों की संख्या, देखो दोनों तरीके बता दूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं हिंट। आप मुझे बताओ नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट चाहिए, आपको टोटल चाहिए। पहले ए की पोजीशन थी 10वीं, अब ए की पोजीशन कितनी हो गई 15, तो ये लिखा आपने 15। अब ए की पोजीशन तो आ गई, बी की पोजीशन और लेनी है कितनी 9, और आपको करना है -1।
तो 9 5 14 यानी कि आपका हो जाएगा 24, और 24 में से यदि 1 गया तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये ऐसा मैंने क्यों किया, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि पहले ए की पोजीशन थी 9वीं, अब 10वीं थी, अब ए की पोजीशन हो गई 15, तो ए की पोजीशन में हो गई बढ़ोतरी, तो ये लिखा मैंने ए की पोजीशन, और बी की पोजीशन 9 थी तो वो 9 ही रही, और दोनों को जोड़ने के बाद करना है -1, तो राइट आंसर आ जाएगा 23। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ, लड़कियों की एक पंक्ति में है ना, यदि सुजाता बाएं से 10वें और नम्रता दाएं से 9वें हैं, अपनी स्थान बदलने पर सुजाता का बाएं से 23वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में लड़कियों की संख्या बिल्कुल सेम है जो आपने अभी सॉल्व किया है। नई पोजीशन किसकी है भैया? पहले सुजाता थी 10वीं, अब सुजाता कितनी हो गई? 23, तो आपने सुजाता की लिखी 23। नम्रता की पोजीशन में कोई चेंज नहीं, तो 9 ऐसा का ऐसा, पर दोनों को जोड़ने के बाद -1 करना है। 9 3 12, 2 और 1 3, 32, और 32 में से यदि 1 जाएगा तो टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे? 31। मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। हाँ, अगला प्रश्न क्या आपके सामने है, देखेंगे इसको। सुरेश का स्थान बाएं से 27वां, रमेश का स्थान है दाएं से 27वां, अगर पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 49 हो तो बताओ सुरेश और रमेश के बीच कितने व्यक्ति? बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखे जल्दी से। आपसे साफ साफ कहा है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आपके कितना आना चाहिए? 49। मैंने यहां बना लिया। बात हुई है बाईं ओर से सुरेश, या बाईं ओर से है सुरेश, और सुरेश की पोजीशन कितनी दे रखी है? 27। इधर से कौन है? रमेश, और रमेश की जो पोजीशन है वो भी कितनी दे रखी है? 27। अब एक कॉमन सेंस आप लोग लगाएंगे यहां पर, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 27 और 27 आ जाएगा 54, और उसने साफ साफ बोला है कि 49 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, यानी टोटल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों अपनी पोजीशन कैसी करी होगी? ओवरलैप की होगी। तो निकालना कैसे है वो देखो, 27 और 27 आप लोग कर लेंगे 54, इसमें से आप घटा लेंगे 49, तो आप लोगों का बचेगा 5, पर 5 बिल्कुल आंसर नहीं है क्योंकि दोनों ने अपनी पोजीशन की है ओवरलैप, इसलिए दोनों की पोजीशन घटाओ, सुरेश और रमेश की, यानी कि 2 पोजीशन। तो हम बता सकते हैं कि बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? 3 होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चे गलती से 5 भी लगा देंगे, लेकिन देखना है कि जब नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इतने दिए हैं और निकालते जब ज्यादा आ रहे हैं तो उन दोनों की पोजीशन भी हुई है ओवरलैप, तो वो दोनों की पोजीशन भी आपको माइनस करके लिखना है। चलिए बढ़ाते हैं आगे क्लास को। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? वही कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से है 17वां, अंतिम छोर से करण का स्थान है 17वां, तो बताओ पंक्ति में दोनों के बीच। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं तो 17 17 आ जाता है 34, और टोटल स्टूडेंट आपको दे रखे हैं 29, तो घटा लेते हैं भैया। यहां पर कितने बच जाएंगे आपके सामने? कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे, लेकिन 5 आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों की पोजीशन भी घटेगी, तो फिर आंसर कितना निकल कर आएगा आपका? 3, यानी मैं बता सकता हूं ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि एक कक्षा में दीपक का स्थान ऊपर से 29वां, राणा का स्थान नीचे से 18वां, और बीच में 6 लड़के हैं, तो कक्षा में कम से कम लड़कों की संख्या। भैया ये वाला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, एटलीस्ट वर्ड जब भी आ जाता है कम से कम, तो इसी सिचुएशन में जो व्यक्तियों को बिठाया जाता है या लड़कों को बिठाया जाता है तो उनमें पोजीशन को करवाते हैं ओवरलैप। देखो कैसे, पर निकालना कैसे देखो, इधर एक बार बता देता हूं मैं आपको, यहां से कैसे निकालना है। ऊपर से दे रखा दीपक, और दीपक की पोजीशन कितनी दे रखी है? 29 दे रखी है। नीचे से कौन है? राणा, राणा की पोजीशन कितनी दे रखी है? 18, और दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हैं? 6। अगर इन सबको जोड़ लोगे तो ये तो आप लोगों का निकल जाएगा मैक्सिमम। कैसा निकल जाएगा? मैक्सिमम। लेकिन हम लोगों को आंसर देना है एटलीस्ट कम से कम, तो कैसे निकालना? देखो पहले दोनों की पोजीशन जोड़ लो, यानी कि 29 प्लस 18। अब याद रखना इसमें से जो मिडिल में नंबर आ रहे हैं उनको तो घटाना है, पर साथ साथ इन दोनों की पोजीशन को भी घटाना है, तो वो 2 लोग हैं तो 6 नहीं घटेंगे, कितने घटेंगे? 8 घटेंगे। 9 और 8 17, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और यदि आप 8 घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। यदि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट होता और यहां शब्द नहीं होता, कम से कम सिर्फ लिखा होता लड़कों की कुल संख्या, तो इन सबको जोड़ देते, वही आप लोगों का क्या हो जाता? आंसर हो जाता। लेकिन इस टाइप के तरीके से आप निकालेंगे न्यूनतम। ठीक, चलिए बढ़ाते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है?
एक पंक्ति में दीपक और फिर है सोनू, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपक का स्थान ऊपर से 37वां हो गया। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अभी मैंने आपको बताया था, अब टोटल आप लोगों को निकालना है। दीपक की पहले पोजीशन कितनी थी? 17वीं। अब दीपक की पोजीशन हो गई 37वीं, तो ये ले लिया आपने दीपक की पोजीशन। अब दीपक के बाद कौन बचा है नीचे से? सोनू, वो कौन सा है? 32वां। पर आपको पता है माइनस का 1 भी करना है, जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9, 3 3 6, और यदि एक गया तो 69 में से एक जाएगा, तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे? 68। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम हमारी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और है और आपको लास्ट तक बने रहना है। और जब तक आपके रैंकिंग की पूरी क्लास वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं आपको देखना है। आपको ये मान के चलिएगा कि जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे ही सॉल्व करे जाएंगे, इसलिए आपको पूरे ही वीडियो को अच्छे से देखना है। चलिए क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए का स्थान बाईं ओर से 20वां, बी का दाईं तरफ से 16वां, अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं तरफ से, तो क्या पूछा है? टोटल। अभी निकालना सिखाया था टोटल। पहले ए की पोजीशन कितनी थी? 20वीं। अब ए की पोजीशन कितनी हो गई? 30, ये लिखा आप लोगों ने। अब दूसरी किसकी पोजीशन लिखनी? बी की, 16, पर -1 करना नहीं भूलना है। 30 और 16 कितना? 46, और 46 में से यदि एक गया तो कितने बचेंगे? 45। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ाते हैं हम आगे। अगला प्रश्न क्या है? बच्चों की एक पंक्ति में दीपा का स्थान बाईं तरफ से 12वां, विशाल का स्थान दाईं तरफ से 19वां। आज तो लगभग प्रश्न मैंने क्या ले लिए, सारे के सारे पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं। चलो टोटल निकाल लेते हैं इसमें भी। पहले पोजीशन किसकी दे रखी थी? दीपा की, और दीपा की पोजीशन कितनी? 19, ये लिख लिया 19। अब किसकी पोजीशन लेनी है? विशाल की, कितनी है? 19, और माइनस का 1 करना है। 19 19 38, 38 में से यदि एक गया तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे? 37। यानी ऑप्शन आपके थोड़े से गलत हो गए, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा 37। क्या आ जाएगा? 37। चलिए आगे बढ़ाएंगे क्लास को। चलो धन्यवाद साथियों, आपकी क्लास आज यहीं तक है। आप लोगों को इतना विश्वास हो गया होगा कि हमने बिल्कुल भी आपका समय खराब नहीं किया है। टाइम से आपकी सारी आपकी जो क्लास है वो ख़त्म करवा दी है। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।